से अपने ध्यान में लौट गए। और अब वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि प्रभु दत्तात्रेय उन्हें कार्तिवीर्य अर्जुन के वध की अनुमति ना दे दें। अब मैं समस्त संसार में भ्रमण करने वाले गुरुदेव दिगंबर प्रभु दत्तात्रेय को कहाँ ढूंढूं? इतना समय कहाँ है? एक ओर कार्तिवीर्य अर्जुन विकट संकट बन खड़ा है, तो दूसरी ओर रश्मि प्रभा दुष्ट भंडासुर के निकट चली गई है। रश्मि प्रभा कैसे आ सकती है? ये केवल मेरा भ्रम है और कुछ नहीं। इससे बाहर निकलना ही होगा मुझे। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। भ्रम में सत्य की परछाई कैसे छिपी हो सकती है? पिताश्री, पिताश्री। मेरी पुत्री, मेरी रश्मि प्रभा का स्वर बार बार मेरे हृदय को भावुक कर रहा है। पिताश्री, नहीं, ये स्वर सत्य नहीं है। बस तुम्हारे मन में गूंजता है ये स्वर, पिताश्री। और कुछ नहीं। उसे मन से हटाकर आगे बढ़ो। पिताश्री रुक जाइए। पिताश्री रुकिए। क्या आप अपनी नन्ही सी प्यारी सी पुत्री को एक बार मुड़कर भी नहीं देखेंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनना है मुझे। पिताश्री रुकिए। आप मेरे पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं पिताश्री? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? क्यों नहीं रुक रहे आप पिताश्री? रुकिए पिताश्री। पिताश्री एक बार तो मुड़कर देखिए मेरी ओर। मात्र भ्रम है मेरा। मुझे इस युद्ध पर एकाग्र रहना होगा। ये निश्चित करना होगा कि कार्तिवीर अर्जुन मुझे इस युद्ध में विजयी बनाए। रुकिए पिताश्री, एक बार मुड़कर तो देखिए मुझे। मेरी विजय और इनकी पराजय में अब कुछ ही समय शेष है। इन देवियों के सर्वनाश का आनंद लूंगा मैं। एक ही उपाय है उस दुष्ट को रोकने का। मुझे गुरुदेव दत्तात्रेय का मंत्र जाप कर उन्हें ढूंढना ही होगा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदायारणेयाय त्रैलोक्य प्रभवेश्वराय हराय हरिनेत्राय युगान्तकरणायानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने। कार्तिवीर्य अर्जुन, मनोकामना तभी पूर्ण होती है जब किसी प्राणी का मन सुंदर हो, और तुम्हारा मन तो दुष्टता से भरा है। तुम्हारी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी? अब अपने ताप का सामना स्वयं करो दुष्ट।
ज्वाला को तो सम्मानित कर लिया तुमने, किंतु विष के प्रहार को रोकना यानी स्वयं को अंत के मुख में डालना, क्या करोगी? क्या करोगी देवी? विषासुरास्त्र अब कालकूट विष के समान विषैले द्रव्य का घात सहने के लिए तैयार हो जाओ। गणेश अभी तक प्रभु परशुराम के साथ लौटा क्यों नहीं? इतना विलंब क्यों हो रहा है उसे? कैसी अद्भुत दिव्य ऊर्जा का आभास हुआ मुझे। वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अब मेरा ये भयंकर विष तुम्हारी संपूर्ण सेना को विषाक्त कर देगा। दुष्ट, इतना भी नहीं समझ सके तुम कि मैं तुम्हारी अग्नि को अपने भीतर समाहित कर सकती हूँ, तो विष को भी कर सकती हूँ। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मूर्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष को नष्ट करने वाली माता विषैरा। देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रुकिए पिताश्री, रुकिए, रुक जाइए पिताश्री। क्या ये सत्य है? क्या रश्मि प्रभा सत्य में मेरे समक्ष है? किंतु ये कैसे हो सकता है? पिताश्री, आप मुझे अपनी पुत्री को देखकर स्तब्ध क्यों हो गए? पिताश्री, आपकी पुत्री हूँ मैं, मुझसे भयभीत क्यों हो रहे हैं आप? मुझे अपने गले से नहीं लगाएंगे पिताश्री? नहीं नहीं, तुम रश्मि प्रभा नहीं हो सकती। तुम अवश्य उसकी कोई प्रेत आत्मा हो, अवश्य तुम प्रेत आत्मा हो। ये गणेश जी का कोई छलावा हो सकता है। ऐसा क्यों लगा मुझे जैसे प्रभु दत्तात्रेय अभी यहीं थे। मुझे इस दिशा में ही जाना चाहिए।
महोदय, आप मेरे मार्ग की बाधा बन रहे हैं। कृपया सामने से हट जाइए। किसको हटने के लिए बोल रहे हो? इस देह को अथवा आत्मा को? उस देह को हटने के लिए बोल रहे हो जिसके अस्तित्व का आधार आत्मा है। आत्मा नहीं तो मिट्टी है। ये पंच तत्वों में विलीन होना जिसकी नियति है, इसे क्या हटने को बोल रहे हो? इतने सरल शब्दों में संसार का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दे दिया इन्होंने। शरीर तो नश्वर है, किंतु आत्मा परमात्मा का अंश है, अनश्वर है, अविनाशी है। उचित समझा आपने। आत्मा अनश्वर है, परमात्मा का अंश है, और परमात्मा तो सर्वत्र वास करते हैं, इस देह में भी। तो इसे कैसे हटाऊं? प्रणाम गुरुदेव प्रभु दिगंबर दत्तात्रेय जी। अब मुझे आपका परिचय ज्ञात हो गया है। हाँ प्रभु, ज्ञान तो हमें सरल और विनम्र बना देता है। आपके ज्ञान भरे एक एक शब्द में विनम्रता और सरलता का भान हो रहा है। एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है मुझे। आप गुरुदेव प्रभु दत्तात्रेय ही हैं। मैं आपको भली भांति पहचान गया प्रभु। क्षमा करें प्रभु, पहले मैं युद्ध को लेकर विचलित था, इसलिए आपको पहचानने में भूल हुई। प्रभु, मुझे अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदाय हरि ओम तत्सत। जय गुरु दत्ता। भीमाय भीम परा। प्रणाम प्रभु। ओम नमो नमः। पिताश्री, मैं आपकी रश्मि प्रभा हूँ। तुम दूर रहो मुझसे। तुम रश्मि प्रभा नहीं हो सकती, मात्र एक ब्रह्म हो। नहीं पिताश्री, मैं ना ही कोई प्रेत आत्मा हूँ, ना ही कोई छलावा। मैं आपकी पुत्री रश्मि प्रभा हूँ। दूर रहो मुझसे। जीवित हूँ पिताश्री, और सुरक्षित भी। जिसका त्याग मैंने स्वयं किया था, वो जीवित और सुरक्षित कैसे हो सकती है? पिताश्री, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ। आपके पुत्र सुरक्षित है पिताश्री। नहीं। ये सत्य है, तुम जीवित हो। मैंने तुम्हें खोया नहीं मेरी पुत्री। मुझे अपने दर्शन का सौभाग्य देने के लिए अनेकों धन्यवाद प्रभु। किंतु मेरा एक और अनुरोध है। अनुरोध नहीं, अनुमति चाहिए। पुनर्जीवित हुए कार्तिवीर अर्जुन के अंत की अनुमति? हाँ प्रभु। जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके अंत की अनुमति मांग रहे हो तुम? अब वो कार्तिवीर अर्जुन कहाँ रहा? वो तो उसका आसुरी रूप है, जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध धर्म का विरोध करने पुनः लौट के आया है। इसलिए उसका वध करने की अनुमति मैं अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ?
अर्थात मुझे आपकी अनुमति है प्रभु। अर्थात मुझे आपकी अनुमति है प्रभु। अर्थात मुझे आपकी अनुमति है प्रभु। अनुमति है। प्रभु से अनुमति मिलते ही मैं तुम्हारे साथ इस युद्ध में भाग लूंगा। प्रणाम प्रभु। कल्याण। मैं आपको अनुमति देता हूँ, बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जो आ गया प्रभु। किंतु क्या हुआ पुत्र गणेश? अस्त्र शस्त्रों का उत्तर तो अस्त्र शस्त्र से ही दिया जा सकता है प्रभु। किंतु प्रभु परशुराम ने तो अपने सारे अस्त्र प्रभु महादेव को दे दिए थे। फिर प्रभु निशस्त्र रहकर उस सहस्त्र बाहु का सामना कैसे करेंगे? अब निरंतर मेरे शस्त्रों का प्रहार होगा। मैं भी देखता हूं कि कब तक रोकोगी इनको। ये यहां क्यों आ गए? चतुरो वेदः पृष्ठतः सशरं धनु इदं ब्रह्मम्। निशस्त्र हो ना तुम? इस बार मैं तुम्हें आहत करूंगा। बस कार्तिवीर्य अर्जुन, तुम्हारे अहंकार को अंत करने का समय आ गया। प्रभु परशुराम जी भी यहाँ हैं और अब दुष्ट कार्तिवीर्य अर्जुन एक नए संकट को जन्म दे रहा है। तो गणेश को यहाँ होना चाहिए था। कहाँ है वो? प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, आपके परम भक्त और शिष्य प्रभु परशुराम शस्त्र विहीन रहकर ही कार्तिवीर्य अर्जुन जैसे महायोद्धा से युद्ध करने चले गए हैं। मैं आपसे उनके शस्त्र लेने आया हूँ। जाओ पुत्र, अब तनिक भी विलंब किए बिना प्रभु परशुराम जी का परशु उन तक पहुंचा दो।
परशुराम जी की जय। परशुराम जी की जय। पिताश्री, आप कितना प्रेम करते हैं मुझसे? जिससे आप प्रेम करते हैं उसका त्याग आप कैसे कर सकते हैं? आप अपनी पुत्री के प्रति इतने कठोर कैसे हो गए पिताश्री? क्योंकि मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं था। मुझे किसी भी मूल्य पर विजय प्राप्त करनी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। किंतु फिर भी पराजय का मुख देखना पड़ रहा है आपको। माता, कार्तिवीर्य अर्जुन की पराजय के बाद अब निरुपाय हुआ भंडासुर कदाचित स्वयं युद्ध करने के लिए विवश होगा। पुत्र गणेश, अभी एक अन्य उपाय है उसके पास। अब आप उनसे कितना युद्ध करेंगे पिताश्री? रोक दीजिए ना इस युद्ध को। माता के शरण में जाके उनसे क्षमा याचना कीजिए। शरण शब्द मेरे शब्द कोश में नहीं है। सब कुछ इसलिए नहीं खोया कि पीछे हट जाऊं, शरणागत हो जाऊं। येन केन प्रकारेण मुझे विजय चाहिए। मैं इस युद्ध में अब सबसे बड़ा दांव चलूंगा, जो मेरा अंतिम उपाय होगा। पुत्र, अब वो जो करेगा वो उसका अंतिम उपाय होगा। तो अब वो किसे भेजेगा माता? पुत्र, भंडासुर को दिए गए अपने वचन के कारण मैं कुछ नहीं कह सकती, इसलिए तो तुम्हें ही ज्ञात करना होगा। तभी हमारी देवी सेना युद्ध के लिए तत्पर होगी। युद्ध में विश्राम का भी महत्व है, तभी संचित ऊर्जा से योद्धा युद्ध कर सकते हैं। इसीलिए अब आप सभी विश्राम कीजिए। दायित्व मेरा ही है, तो मुझे शीघ्र ज्ञात करना होगा कि दुष्ट भंडासुर का अंतिम उपाय बनकर कौन आएगा। अब समय आ गया है मेरे सबसे शक्तिशाली उपाय के प्रयोग का। पिताश्री, आप अभी भी युद्ध करना चाहते हैं? उसके लिए किसे भेज रहे हैं आप? सुस्वागतम राक्षस राज। आप तीनों को महान असुर महानायक भंडासुर का प्रणाम। हम मात्र 3 ही नहीं, उससे कहीं अधिक हैं। ये मेरा पुत्र युद्ध कौशल में उन सभी असुरों से कहीं आगे है जिन्हें तुमने अभी तक युद्ध भूमि में भेजा है। और मेरे भ्राता एक संपूर्ण सेना के समान हैं।
और मेरी तो पहचान यही है कि मैं एक नहीं 10 हूँ 10। दस अर्थात परम ज्ञानी, परम वीर दशानंद रावण, दशानंद रावण, दशानंद रावण, दशानंद रावण। अब मेरी जय का मार्ग सरल कीजिए दशानंद रावण। असुर महानायक भंडासुर, निश्चिंत रहिए आप। मैं अपने पुत्र मेघनाद और भ्राता कुंभकर्ण के साथ आपकी विजय निश्चित कर दूंगा, क्योंकि मुझे अब सब ज्ञात है। जिस प्रकार वो मेरी दुर्बलता का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, उसी प्रकार उनकी दुर्बलता को मैं अपना बल बनाऊंगा। इस असुरी अट्टहास का अर्थ है भंडासुर ने पुनः किसी महाअसुर को जागृत किया है। किंतु ये अट्टहास ये इतना परिचित क्यों लग रहा है? तो क्या हमें श्री माता ललिता और माताओं की सेना को सावधान करना चाहिए गणेश? नहीं भैया, शत्रु की योजना का उत्तर योजना बनाकर ही देना चाहिए, जिसमें शीघ्रता नहीं धैर्य पूर्वक कार्य करना चाहिए। किंतु इस समय मुझे रश्मि प्रभा की चिंता हो रही है। अब जब ये स्पष्ट है कि भंडासुर ने युद्ध के लिए किसी असुर को जागृत किया है, तो इसका अर्थ है कि वो उसे रोकने में असफल रही। तब तो रश्मि प्रभा के लिए वहाँ रहना संकट में ही हो सकता है गणेश। हमें शीघ्र कुछ करना चाहिए। नहीं भैया, अपने वचन के अनुसार मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक वो स्वयं मुझे अपनी रक्षा के लिए नहीं पुकारती। अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। अब शीघ्र ही हमारी सारी चिंताएं सदा के लिए दूर हो जाएंगी। क्या उसे आपके साथ और अपने पूरे परिवार को एक साथ देखने का मेरा ये स्वप्न पूर्ण नहीं होगा? किंतु कहाँ है तुम्हारी माता? वो तुम्हारे आते ही कहाँ दृश्य हो गई? ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? कहीं गणेश जी मेरी भावनाओं के साथ खेल तो नहीं रहे? पिताश्री, गणेश जी के बारे में ऐसा सोचना अनुचित नहीं, पाप है। इसलिए मैं आपकी लाडली पुत्री आपको ये सुझाव देने आई हूँ, ये युद्ध रोक दीजिए, क्योंकि जो सर्वशक्ति है उनसे युद्ध करने का बड़ा क्या लाभ? पराशक्ति माता है। रश्मि प्रभा वो देवी नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं, सबसे शक्तिशाली। और इस युद्ध को रोकने की तुम्हारी इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी, किंतु मेरे या उस देवी के अंत के बाद। पूरी सृष्टि पे असुरों का राज होगा, जो मैं स्वयं नहीं कर पाया, वो मैं असुर महानायक भंडासुर के लिए करूंगा। और उसके लिए उपयुक्त रणनीति मेरे पास है। भ्राता, भ्राता उठो।
प्रणाम भ्राताश्री। मैं यहाँ रणनीति समझा रहा हूँ और तुम निद्रा में खोए हो। भ्राताश्री, आप कितनी भी रणनीतियां क्यों ना बना लें, मैं आपसे पुनः यही कहूंगा कि पुण्य के समक्ष पाप की एक भी रणनीति सफल नहीं होती। स्मरण कीजिए आप कि पिछले युद्ध में क्या हुआ था। जिस प्रकार आप पिछले युद्ध में नारायण के राम अवतार को नहीं पहचान पाए, ठीक उसी प्रकार आप इस युद्ध में महादेवी देवी पराशक्ति को नहीं पहचान पा रहे। भ्राताश्री, उस युद्ध में उनके सहायक के रूप में स्वयं श्री राम भक्त महाबली हनुमान थे और इस युद्ध में उनकी सहायता हेतु स्वयं बुद्धिमान चतुर श्री गणेश हैं। ये वही गणेश हैं जिन्होंने भगवान महादेव के आत्मलिंग को आपको लंका ले जाने में विफल किया था। कोई कितनी भी बुद्धि का प्रयोग कर ले, कितनी भी चतुराई कर ले, किंतु इस बार कोई मेरी योजना विफल नहीं कर सकता। आपकी क्या योजना है पिताश्री? नहीं, हम में से कोई नहीं जाएगा। हम आसुरी सेना भेजेंगे, क्योंकि उस देवी सेना की दुर्बलता उनकी चतुराई में है। पार्वती नंदन जब तक पहचानेंगे नहीं, वो सेना युद्ध के लिए अपने शस्त्र नहीं उठाएगी। और गणेश जी हमें पहचानेंगे कैसे जब हम दिखाई ही नहीं देंगे? तुम सूर्योदय के पूर्व देवी रथों के पीछे छुपे रहना। उसके पश्चात मुझे क्या करना है भ्राताश्री? धैर्य रखो, धैर्य। जैसे ही हमारी सेना आक्रमण करेगी, वो सेना तितर बितर हो जाएगी। तब मैं वही ध्वनि उत्पन्न करूंगा जिससे मैंने तुम्हें जगाया है कुंभकर्ण। तब तुम उस देवी को उसके रथ के साथ यहाँ उठा लाना। अर्थात आप मुझसे देवी पराशक्ति का अपहरण कराना चाहते हैं? अपहरण होगा तभी तो पराजित होगी वो। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। अब सूर्योदय में अधिक समय शेष नहीं। जैसी आपकी आज्ञा भ्राताश्री। सावधान गणेश, कोई आ रहा है। किंतु इस धूम्र के कारण मुझे कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। एक अकेला असुर नहीं, संपूर्ण सेना आ रही है भैया। किसकी सेना है ये? कौन इसका नेतृत्व कर रहा है? क्या हुआ गणेश? इन्हें देखकर तुम इतने चिंतित क्यों हो गए? भैया, मुझे इनमें कोई सेनापति अथवा इनका नेतृत्व करने वाला कोई नायक दिखाई नहीं दे रहा है। कोई संकेत तक नहीं मिल रहा है मुझे। अनुज, गणेश, शीघ्रता करो, अब तनिक भी समय नहीं है। अवश्य यही इनकी योजना है, असुर सेना को भेजकर स्वयं छिपे रहना। इसीलिए पितृ पर्वत पर भी अचानक इतने धूम्र का विस्तार हो रहा है।
मुझे इस धूम्र को मिटाना होगा। मुझे 2 असुर महायोद्धाओं की एक झलक तो दिखाई दी, किंतु मैं उन्हें पहचान ना सका। नहीं भ्राता कुंभकर्ण, अभी नहीं, अभी उचित समय नहीं है। गणेश जी के कारण ये संकेत असमय ही हो गया। हाँ? हाँ? दुष्ट तो माता के श्री रथ की ओर बढ़ रहा है। सीधे माता पर आक्रमण कर दिया इस दुष्ट। प्रथम पूज्य गणेश जी को शीघ्र से पहचानना होगा। ये तो समय के पहले ही जागृत हो गया, कहीं गणेश जी इसे पहचान ना ले। इस बार एक नहीं, भंडासुर ने 3 असुरों को भेजा है। किंतु ये तीनों है कौन? अब हमें क्या करना चाहिए? देखो पुत्री रश्मि प्रभा, ये मेरी विजय का आरंभ है, जिसे गणेश जी कदापि नहीं रोक सकेंगे। सावधान गणेश।
समय के पूर्व हुआ तो क्या हुआ, विजयी तो हम ही हुए। दशानन, 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 ये असुर और कोई नहीं, दशानन रावण है भैया। दशानन रावण? भंडासुर के साथ सहस्त्र वर्षों के शासन के आरंभ के पहले जब मैंने इसे पिताश्री के आत्मलिंग को लंका ले जाने में विफल कर दिया था, तब इसने माता सीता का अपहरण किया और प्रभु श्री राम के द्वारा इसका अंत हुआ। किंतु ये दुष्ट पुनः वो भूल दोहरा रहा है, श्री माता ललिता का अपहरण करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें ये फिर विफल होगा। गणेश! माता, भंडासुर ने इस बार दशानन रावण, उसके भ्राता कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद को जागृत किया है। शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्यै। इस रथ का भार अत्यधिक बढ़ क्यों गया? नमस्तस्यै। ये क्या हो रहा है? कुंभकर्ण झुकता क्यों जा रहा है? मेरी ये योजना, दशानन रावण की ये चाल विफल नहीं हो सकती। ये तो जैसे पूर्व का दृश्य एक बार पुनः उत्पन्न हो रहा है। माता,
माता प्रभु नारायण यानी मामा जी के राम अवतार और उनके भ्राता श्री लक्ष्मण जी के द्वारा इन असुरों का वध हुआ था। अब समय आ गया संसार को पुनः नारायण अवतार प्रभु श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण द्वारा रक्षित होने का। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। वीर है रघुवीर है रणधीर मेरे राम है। दीन बंधु कंज लोचन कोटि उनके नाम है। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। पुरुषोत्तम है नारायण के नर अवतार हैं। धर्म के पर्याय हैं ब्रह्मांड के भरतार हैं। श्री राम सीता राम सीता सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम भक्त कृपाल है वो पापियों के काल है। श्री राम भक्त कृपाल है वो पापियों के काल है। सर्वशक्तिमान दीनानाथ दीन दयाल है। राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता। ज्येष्ठ भ्राता श्री का आदेश है, इसलिए मैं इस रथ को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। माता पराशक्ति को हमारा प्रणाम। विजयी भव। नियति कभी नहीं बदलती कुंभकर्ण। पाप कर्मों का परिणाम सदैव एक ही होता है। सावधान कुंभकर्ण, पुनः अपने अंग भंग और अंत के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, इस बार अपना इतना भयंकर अंत नहीं होने दूंगा मैं। जिस माता ने सृष्टि को जन्म दिया है, तुमने उसी माता को अपने इन हाथों और पांवों से आहत करने का प्रयास किया। इसके लिए तो ये दंड भी कम है कुंभकर्ण।
पिताश्री देखा आपने, रीति युद्ध कर रहे हैं आप, फिर से पराजित हो गए आप। नहीं, ये पराजय नहीं, विजय के संकेत हैं, क्योंकि कुंभकर्ण के अंत के बाद ही रावण और मेघनाद की बारी आएगी। और जब ये दोनों आएंगे तो विजय निश्चित है, क्योंकि इस बार गणेश जी तो हैं, किंतु वो नहीं जिनके कारण इन्हें पिछली बार विजय प्राप्त हुई थी। वो कौन है पिताश्री? महाबली हनुमान। वज्र मेघनाद, इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें देवी निकुंभला का अधूरा यज्ञ पूर्ण करना होगा। और इस बार तुम ये यज्ञ पूर्ण भी कर पाओगे, क्योंकि युद्ध में बाधा डालने के लिए महाबली हनुमान नहीं है। माता, मेरे मन में एक प्रश्न उमड़ रहा है कि इस युद्ध में होने वाले संकट का मोचन कौन करेगा? इसका उत्तर भी तुम्हें ही ढूंढना होगा बुद्धि के देवता गणेश। माता, संकटों का मोचन करने वाले तो एक ही महाबली हैं संसार में। मुझे आभास हो रहा है कि अब शीघ्र उनका भी आगमन होगा, जिन्हें समस्त संसार पुकारता है। संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान। सीताराम सीताराम राम। अद्भुत हो तुम गणेश, सत्य कहा तुमने। किंतु किसी भी महाबली योद्धा का सम्मान तभी जब उसे उचित समय और आवश्यकता पर युद्ध भूमि में बुलाया जाए, और ये सभी रावण की भावी योजना पर निर्भर करता है। मैं लंकापति रावण ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं प्रतिशोध लूंगा। मेघनाद, ये प्रतिज्ञा तुम्हारे पिता की नहीं, दशानन रावण की है। जाओ, शीघ्र जाओ और देवी निकुंभला का अधूरा यज्ञ पूर्ण करके उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त करो। मेरी आज्ञा का पालन करो मेघनाद। अवश्य पिताश्री, किंतु एक समस्या है। यदि युद्ध के मध्य में मैंने अपना यज्ञ प्रारंभ किया तो कुछ भी हो जाए, मैं उस यज्ञ के अंत तक अपने किसी भी शस्त्र को प्रयोग में नहीं ला सकता। मेघनाद, ये समय किंतु परंतु का नहीं। तुम यज्ञ की चिंता करो, युद्ध की नहीं। जब तक रावण है, युद्ध हमारी मुट्ठी में होगा। पिताश्री, पिछली बार के समान मेरे यज्ञ में किसी ने बाधा डाली तो? बाधा जैसे शब्द तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देते मेघनाद। स्मरण रहे कि बाधा जितनी बड़ी होगी, अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। और वैसे भी मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने 40 सहस्त्र सैनिकों से ऐसी व्यूह रचना की है जिसे भेदना असंभव है। यदि किसी ने इसे भेद भी लिया तो तब तक तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो चुका होगा। इसलिए जाओ और अपना अधूरा यज्ञ पूर्ण करो। दशानन परम योद्धा के साथ ज्ञानी भी हैं। ये सिद्ध कर दिया, अन्य असुरों की भांति बिना योजना के युद्ध करने का निर्णय नहीं लिया। अब मेरी विजय दूर नहीं। गणेश जी ने तो उचित कहा था, पिताजी रुकने वाले नहीं हैं। माता,
दुष्ट अपनी दुष्टता को अंधकार से छिपाना चाहते हैं। ये असुर जो भी योजना बना रहा है उसे इस मायावी धूम्र से छिपा रहा है, किंतु मेरा अनुमान है कि ये युद्ध के लिए एक विशाल सेना तैयार कर रहा है। लक्ष्मण कभी सेना की विशालता से भयभीत नहीं होता, क्योंकि शक्ति सेना की विशालता से नहीं, सैनिक की योग्यता पर निर्भर करती है। भैया और मेरे बाणों के समक्ष कैसी भी सेना क्यों ना हो, वो कदापि नहीं टिक पाएगी। देवियों, आगे बढ़ो। ये दोनों क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? कदाचित ऊपर से देखकर ही ये ज्ञात हो सकेगा। मयूर जी, चलिए मयूर जी। चारों ओर एक व्यू रचना में सेना है, किंतु वो किसकी रक्षा कर रहे हैं ये ज्ञात नहीं हो सका। कुछ तो अवश्य अत्यंत भयंकर हो रहा है वहां। चलिए मयूर जी। प्रणाम माता। माता, वो असुर सेना एक गोलाकार व्यू की रचना कर रहे हैं और इस व्यू के केंद्र में सबसे अधिक सेना है। गोलाकार व्यू? ये रणनीति तो रावण के स्वभाव के विपरीत है। युद्ध में सीधा वार करना ही उसकी पहचान है। अभी युद्ध विराम का संकेत क्यों किया इसने? एक ओर तो ये असुर सेना एकत्रित कर रहा है, एक व्यूह की रचना कर रहा है, और दूसरी ओर युद्ध विराम का संकेत भी दे रहा है। ये दोनों नीति एक दूसरे के विपरीत है, और जब कोई ऐसा करे तो हमें समझ जाना चाहिए कि अवश्य इसके पीछे कोई रहस्य है। इन देवियों को नष्ट भ्रष्ट करने के स्थान पर आपने ये युद्ध विराम क्यों किया दशानन? भंडासुर, आप तो महान असुर, महानायक हैं। आपको तो ये बात समझनी चाहिए कि ये भी मेरी एक योजना है। अगर युद्ध विराम नहीं करूंगा तो मेरे पुत्र मेघनाद का यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और देवी पराशक्ति धर्म की पालक, दोनों धर्म से बंधे हुए हैं, और युद्ध विराम में शस्त्र उठाना धर्म के विरुद्ध है। बस इसी का लाभ उठाना है। मेरे पुत्र मेघनाद का यज्ञ पूर्ण होने पर अजय होने का वरदान प्राप्त करने तक प्रतीक्षा करेंगे, और उसके बाद होगा आक्रमण।